Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, today we are going to start unit number 8, Social Media, a Blessing or a Curse. और इससे पहले के 7 चैप्टर्स की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ. अगर आपने नहीं देखी तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन नजर आ रहा है, वहां से आप प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं. एडिशनली डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सब चैप्टर्स के अलग से लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं. अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है इट सीम्स वेरी सिंपल. इस तरह का चैप्टर आप 9th में पढ़ चुके हैं. सोशल मीडिया से रिलेटेड या टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर, उसी तरह का आप कह सकते हैं ये चैप्टर है. बट इस चैप्टर में जो इसका सब थीम है, जो कि अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और ये बड़ा अच्छा किया कि फर्स्ट ईयर की जो बुक है इसमें इसको इंक्लूड किया गया. और स्पेसिफिकली जिस टॉपिक पे बात की गई है वो बहुत ज़रूरी है, वो वक्त की ज़रूरत भी है. सो आई होप कि आप इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि चैप्टर सिंपल है. इसका टेक्स्ट भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, शॉर्ट भी है और वर्डिंग भी इसकी इजी है. लेकिन ज़ाहिर है हमने चैप्टर को पढ़ना है, तो उसकी कुछ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज में 2 क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस के भी मैं आंसर करूँगा. ट्रांसलेशन करेंगे, ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. और चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो पोस्ट रीडिंग वाले 2 क्वेश्चन हैं उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा. सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 क्वेश्चंस पूछे गए. कैन यू टेल डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कि क्या आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यानी ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके बता सकते हैं. मैंने यहाँ पे एक आंसर कर दिया. आप इसमें चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, खुद से भी ऐड कर सकते हैं. और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जब पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप बजाय इसको पैराग्राफ में लिखने के इसको पॉइंट्स में लिखेंगे, तो उसमें आपकी बात जो है वो सारी जो है वो एग्जामिनर तक पहुँच भी जाती है. और समटाइम्स यू डोंट नीड टू राइट सेंटेंसेज, आप अपने फ्रेजेस में और कुछ पॉइंट्स में आप जो है ना अपनी बात को एग्जामिनर तक पहुंचा सकते हैं. तो इससे आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं. मैंने क्या आंसर लिखे कि स्टेइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, यानी कि आज की जो तेज़ रफ्तार दुनिया है उसमें ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के साथ साथ जो है वो हमें एक अपडेट रहना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपडेट रहना यानी कि जो कोई भी खबर है तो हमें बाहम वो खबर पहुँचती रहे. Here are some effective ways to keep yourself informed. तो कौन से वो तरीके हैं जो हमें कुछ मौसर तरीके हैं जिससे जो है वो हम अपने आप को बाखबर रख सकते हैं उन चीज़ों से जो हमारे सराउंडिंग में चल रही हैं. उसमें सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजिंग एंड सोशल मीडिया, देन टेलीविजन एंड रेडियो न्यूज़, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशंस एंड ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस एंड गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स. इसमें आप कुछ पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं, कुछ जो है वो आप इसमें अगर आपको रिमूव करना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं. पर सिंपल से क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. सो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, क्योंकि जब टेक्स्ट आपके पेपर में आएगा तो उससे रिलेटेड कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उस टेक्स्ट से लिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आ सकते हैं. तो आपने जो बेसिकली काम करने में अपने रिटन एक्सप्रेशन पे काम करना है, वो भी इंशाल्लाह जब ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो उसमें आप डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपना रिटन एक्सप्रेशन जो है वो बेहतर कर सकते हैं. इस पे अलग से भी वीडियो होगी. बहरहाल, आपको कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? आप अपनी मर्जी का कोई प्लेटफॉर्म इसमें लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे यूट्यूब के बारे में लिखा है. आई लाइक यूट्यूब द मोस्ट बिकॉज it offers a vast array of video content on virtually any topic imaginable. It is user-friendly platform, allows for easy access to educational videos, entertainment, news updates and tutorials. इसमें जितनी भी चीज़ें, अभी आप सारा टेक्स्ट आगे बाकी सर पढ़ सकते हैं कि मुझे ये क्यों पसंद है. मैंने इसमें अपनी रीज़न लिखी, क्योंकि आपको किसी भी मौजू पर कोई वीडियो चाहिए, कोई ट्यूटोरियल चाहिए, आपने कुकिंग करनी है, आपको एंटरटेनमेंट अगर करनी है, अगर आप फ्री हैं और आप मूवीज़ देखना चाहते हैं, आप एंजॉय करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हर चीज़ तक जो आपकी रसाई है वो बड़ी आसानी से होती है. सेकेंडली, एक चीज़ इसमें मैंने ऐड की कि इसका जो इंटरफेस है वो बड़ा सिंपल सा इंटरफेस है. इसका मतलब है कि यूट्यूब की ऐप को जब भी आप ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस बड़ा सिंपल से है. आप उसके सर्च बॉक्स में जस्ट यू नीड टू राइट योर डिजायर्ड टॉपिक और उसके ऊपर आपको वीडियोस मिल जाती हैं. ठीक है, और यूट्यूब भी आपको रिकमेंड कर रहा होता है उससे रिलेटेड वीडियोस. सो बहरहाल सिंपल से क्वेश्चन था. आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी. मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए रीड नहीं कर रहा होता कि आप इसको अपने अकॉर्डिंगली लिखेंगे, और आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी पे इसको लिख सकते हैं. आप अपनी मर्जी से इसके अंदर जो है वो चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं.
बहरहाल ये वो क्वेश्चंस हैं। प्री रीडिंग एक स्ट्रेटेजी है कि जब भी हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर से पहले उससे रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि चैप्टर का जो हमारा यूनिट का जो टॉपिक है दैट इज सोशल मीडिया, अ ब्लेसिंग और अ कर्स, आगे क्वेश्चन मार्क भी है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया के फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ बनाई जाती है या कोई चीज़ वजूद में आती है तो वो फ़ायदे के लिए उसको बनाया जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा उसके मिस यूजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसकी वजह से वो कर्ज बन के रह जाती है, यानी कि लानत। अ ब्लेसिंग एक रहमत और अ कर्स या एक लानत। तो अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो सब थीम है वो मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया और मुझे बहुत पसंद आया। यू आर नॉट अलोन। इसका मतलब ये कि आप अकेले नहीं हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सोशल मीडिया क्योंकि अब हमारी नसों में बस गया है और हम उससे जान भी नहीं छुड़ा सकते। बहुत सारे फ़ायदे भी इसके हैं, लेकिन इसके नुकसानात में से बहुत सारे नुकसानात में से एक नुकसान ये है कि आप की अगर कोई ऐसी तस्वीर है या आपकी कोई ऐसी वीडियो है जो किसी ने मजाक में जो है वो अगर अपलोड कर दी, और ज़ाहिर है आपकी एक अपनी रिस्पेक्ट है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके माशरे में एक इज़्ज़त है। तो वो जब इस तरह की कोई तस्वीरें आपकी वायरल हो जाती हैं, उस पे लोग कमेंट्स करते हैं और उसमें मीम्स बनती हैं, तो उसमें आपके लिए वो चीज़ बड़ी जो है वो परेशान-कुन होती है। तो ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए? तो ये चैप्टर की खूबसूरत बात जो मुझे लगी वो ये कि इसमें सॉल्यूशन दिया गया है। एक बच्चे की कहानी हमें सुना के हमें सॉल्यूशन दिया गया कि इसे हमें अगर ऐसी सिचुएशन में, अल्लाह ना करे अगर हम में से कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ के उसको ट्रांसलेट करूँगा क्योंकि सिंपल है, तो एक-एक सेंटेंस तो नहीं करूँगा, ऑब्वियसली उसमें आप भी तंग होंगे। तो लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी होगी या मुझसे कोई चीज़ रह जाती है बतौर इंसान, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा। But Adil entered the home and rushed to his room. Mrs. Imran got a little worried as he hadn't spoke more than few words on their drive back from school. He was usually full of stories and tidbits. टिडबिट्स के मैंने यहाँ साथ में इस बार मैंने एडिशन ये की कि मैंने साथ में मीनिंग्स भी लिखी हैं जो ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं, ताकि आपको मजीद आसानी हो। जो कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो टेक्स्ट लिखा करूँ उसमें साथ में मीनिंग साथ में लिख लिया करूँ। Interesting conversation about what happened in the class and the little mischiefs that his friend were involved in. अच्छा, अदील बच्चे की स्टोरी है जिसकी जो वालदा हैं मिसेज इमरान। अदील घर आता है, घर में दाखिल हुआ और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागा। मिसेज इमरान को थोड़ी सी फिक्र हुई क्योंकि वापसी के सफ़र के दौरान इसने चंद अल्फाज से ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, और अदील जो था वो बेसिकली अब आमतौर पे क्लास में होने वाले वाक़यात और अपने दोस्तों की शरारतों के बारे में कहानियाँ सुनाने में बहुत ज़्यादा खुश रहता था। तो ये टिडबिट से मुराद इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के, नॉर्मली जब ये स्कूल से आता था तो ये स्कूल में जो चुटकुले या जो शरारतें की या टीचर्स को तंग किया, तो इस तरह की कहानियाँ ना काफ़ी ज़्यादा सुनाता था। लेकिन आज जैसे ही घर आया तो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गया। वैसे मैं आपको बच्चों की तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आप भी कहेंगे सर थोड़ी तफसील में चले गए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये तफसील ज़रूरी है या मुझे सिर्फ टेक्स्ट की हद तक रहना चाहिए। बहरहाल, he was a bright and cheerful boy, always enthusiastic about school, friends and life in general. वो एक ज़हीन और खुश मिजाज लड़का था और हमेशा स्कूल और दोस्तों के बारे में, स्कूल के बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में हमेशा खुश रहता था, पुरजोश रहता था। enthusiastic का मतलब होता है पुरजोश, वलवला अंगेज, वलवले से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ। What could be the cause? क्या आखिर क्या वजह हो सकती है? She thought worriedly, तो क्योंकि वालदा थी तो उन्होंने फिक्रमंद होकर सोचा। It all started innocently enough when Adil's class fellows accidentally got their hands on some embarrassing photos of him from a school farewell party. ये सब कुछ बहुत मासूमियत से शुरू हुआ जब अदील के कुछ क्लास फेलोज थे, कुछ हम जमात थे, और उनको स्कूल की जो अलविदाई पार्टी होती है ना, जब आप स्कूल छोड़ रहे होते हैं, आपके एंड पे जो पार्टी उसको अलविदाई पार्टी कहते हैं, फेयरवेल पार्टी। तो अलविदाई पार्टी में ली गई उसकी कुछ तस्वीर जो कि एम्बैरेसिंग पिक्चर से मुराद, फोटो से मुराद होगा कि ऐसी तस्वीरें जो शर्मनाक तस्वीरें, हो सकता है कि ये फ़न में या मजाक में कुछ जो है वो डांस कर रहे हैं या कुछ ऐसे एंगल से तस्वीरें ली गई हैं जिसकी वजह से जो है ना वो इसको एम्बैरेसमेंट है, और वो तस्वीर ज़ाहिर है जिसमें आपको लगे कि शर्मिंदगी का बायस बने, वो एम्बैरेसिंग है। ठीक है, मैंने उसकी मीनिंग भी लिखे हैं। फ्रॉम अ स्कूल फेयरवेल पार्टी, तो उसमें कुछ दोस्तों ने जो है वो मजाक में इसकी जो तस्वीरें ले ली।
ही वॉज जस्ट बीइंग अ यंग मैन हैविंग फन। वो एक नौजवान लड़का था जो मजे कर रहा था, पार्टी थी तो पार्टी में एंजॉय कर रहा था। समटाइम्स आपको नहीं ख्याल, आपको होता है कि ठीक है पार्टी चल रही है तो आप ज़्यादा प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं रखते। हम टीचर्स बहुत ज़्यादा मुहतात होते हैं नॉर्मली पार्टीज़ में कि बच्चे मोबाइल लेके आते हैं तो हम ज़रा सा अगर लूज पॉइंट दे दें तो वो वीडियोज़ तो हमारी बन नहीं रही थी छुप के, तो बाद में जाके घर में जाके पता चलता है कि ये इंस्टाग्राम पे तो आज आपका पोस्ट आया है। तो बाज़ दफ़ा हमें भी होना था, लेकिन ये कि पार्टी होती तो आप उसको एंजॉय कर रहे होते, आप बाज़ दफ़ा इन चीज़ों को नहीं सोच रहे होते। सो इसी तरीके से ये भी एंजॉय कर रहा था, तो उनके दोस्तों ने उसकी कुछ तस्वीर बना ली, कुछ वीडियोस बना ली। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग दोज टू देमसेल्व्स दे डिसाइडेड टू शेयर देम विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हिज परमिशन। तो उन्होंने होना तो ये चाहिए था कि वो उन तस्वीर को अपने पास रखते और खुद से आपस में जो है ना मजाक करना था या उसको छेड़छाड़ करनी थी कर लेते, लेकिन उसकी इजाज़त के बगैर उन तस्वीर को जो है वो, हालांकि उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी, एटिकेट्स ये हैं कि आप उसकी परमिशन लें, लेकिन ज़ाहिर है उन्हें शरारत करनी थी तो उन्होंने जो उसको शेयर करने का फैसला कर दिया। Someone hacked his profile and uploaded the photos. किसी ने उसकी जो प्रोफाइल उसको हैक कर दिया और उन तस्वीर को अपलोड कर दिया। Those images spread like wildfire across social media, followed by cruel and hurtful comments. तो वो जो उसकी तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पे जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके साथ जो है वो बहुत जालमाना किस्म का और तकलीफ दे उसमें तबसरे भी शुरू हो गए। लोग कमेंट्स करने लगे और उस पर जो है डिफरेंट टाइप की, ज़ाहिर है हर तरह के बंदा सोशल मीडिया पे होता है तो उस पर उनके कमेंट्स आने लगे जो कि बड़े दर्दनाक थे और शर्मनाक थे। अदील वॉज डेवास्टेटेड, अदील बिखर गया, अदील टूट गया। The once vibrant boy now felt like a shadow of his former self. वो जो एक लड़का था जो बड़ा रोशन दिल और बड़ा जिंदा दिल था, वो अपने पुराने वजूद का साया महसूस करने लगा। He stopped enjoying school, lost interest in football and withdrew from his friends. तो उसने अब उसके ना लाइफ में थोड़ा वो चेंजेस आना शुरू हो गया। उसने वो जो स्कूल में जो मज़े करता था, जो लुत्फ उठाता था, उसने वो छोड़ दिया। अब वो बिल्कुल जो है ना सहमा हुआ बच्चा हो गया समझ लें, और फुटबॉल में उसकी दिलचस्पी थी वो उसने दिलचस्पी खो दी और अपने दोस्तों से वो अलग अलग ही रहता था। एवरी डे वॉज अ स्ट्रगल, उसके लिए हर दिन एक तकलीफ दे था और मुशक्कत का दिन था। एज ही फेस्ड नॉट ओनली द ऑनलाइन हैरेसमेंट बट ऑल्सो द रिडिक्यूल। रिडिक्यूल को मैंने मीनिंग लिखा है, लैंग्वेज और बिहेवियर इंटेंडेड टू मॉक और ह्यूमिलेट, किसी को तंग करने के लिए, एंड जीयरिंग, इसका मतलब भी डिसरिस्पेक्ट है, ऑफ हिज क्लासमेट्स इन पर्सन। गोइंग टू स्कूल बिकम द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर हिम टू डू। अच्छा, हर दिन उसके लिए एक जद्दोजहद बन गया, क्योंकि इसे न सिर्फ ऑनलाइन हरासमेंट का सामना करना पड़ता था, यानी कि लोग जब उस पर कमेंट्स करते थे और उसकी प्रोफाइल ज़रा हैक हो चुकी थी तो हर तरह के कमेंट्स उस पर आ रहे थे, तो उस जब भी उन कमेंट्स को पढ़ता था तो ये बड़ा परेशान भी होता था और अपने हम जमातों के सामने मजाक और तंज का भी सामना करना पड़ता था। अब उसके लिए स्कूल जाना सबसे मुश्किल काम बन गया था, क्योंकि ये सारे जो चीज़ है स्कूल से स्टार्ट हुई तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। जब भी स्कूल का नाम सुनता था या स्कूल जाता तो उसके लिए सबसे मुश्किल काम यही था। बहरहाल things took a darker turn when an elder group of boys at school began to blackmail Adil, threatening to share even more embarrassing content if he did not comply with their demands. तो सूरत हाल इस वक्त और भी ज़्यादा पेचीदा होगी, संगीन हो गई, जब स्कूल के एक बड़े लड़कों के ग्रुप ने अदील को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर इसने अदील ने उनकी बात ना मानी, उनकी मांगें पूरी ना की तो वो मज़ीद शर्मनाक मवाद जो है वो शेयर करेंगे। अब तो वैसे भी एआई का ज़माना आ गया, एआई में तो आप उस तस्वीर को जैसे भी रंग देना चाहें वो रंग दे के आप अपलोड कर सकते हैं। अब इसके लिए ज़्यादा फिर वो सीनियर्स थे, बड़े लड़के थे, तो जी हमारे डिमांड्स, और ऑब्वियसली डिमांड्स उनकी कोई अच्छी डिमांड्स तो होंगी नहीं। दे वर आस्किंग हिज लंच, हिज वॉच एंड देन मनी। तो पहले उन्होंने कहा जी आप हमें जो अपना लंच भी दे दो और उसके बाद जो है घड़ी भी कभी उससे ले रहे हैं, कभी उससे जो पैसे मांग रहे हैं, ठीक है इतने पैसे दो नहीं तो हम आपकी तस्वीर अपलोड कर देंगे। सो द वेट ऑफ इट वॉज all crushing and Adil sank into a deep depression, feeling utterly helpless. ये सब कुछ उसके लिए बहुत भारी था, उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था अदील के लिए, और अदील जो है वो गहरी अफसुर्दगी में डूब गया और खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करने लगा। Mrs. Imran kept asking him the reason for his change, but Adil always told her that everything was fine. माँ को जब पता चला, माँ को जब उसके चेहरे के तासुरात देख के अंदाज़ा हुआ कि बच्चा परेशान है, तो मिसेस इमरान ने बार बार उससे उसकी वजह पूछी कि क्यों इतना सहमा हुआ रहता है।
लेकिन अदील हमेशा यही कहता था कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. मिसेस इमरान डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम हर ब्रदर मुजम्मिल, अ वाइज एंड केयरिंग मैन. अच्छा, मिसेस इमरान ने फैसला किया कि उनके भाई यानी कि अदील के मामू मुजम्मिल साहब, वो एक बड़े अक्लमंद किस्म के और बड़े उसका ख्याल रखने वाले थे, उनसे मदद जो है वो तलब करने की कोशिश की या फैसला किया. मुजम्मिल took Adil out for a walk to the nearby park and told him that he got their unwavering support no matter what the problem was. तो मुजम्मिल साहब ने जो अदील को करीबी पार्क में लेके गए सैर के लिए और उसे बताया कि चाहे कोई भी मसला हो तो उनको जो है ना वो हमेशा उसके अदील के साथ ही रहेंगे और आपने घबराना नहीं है, आप मेरी जो अब सपोर्ट है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, तो आपने बिल्कुल इन चीज़ों से घबराना नहीं है. He assured Adil that he had the support of the whole family with him. At last, Adil shared his heartbreaking story and his uncle listened attentively. तो अदील ने अपनी वो सारी कहानी सुना दी और उनके अंकल ने या मुजम्मिल साहब ने बड़े गौर से उस बात को सुना. After a moment, he thought his uncle offered some guidance. तो थोड़ी देर के बाद उनके मामू ने उनको कुछ गाइडेंस दी, कुछ रहनुमाई दी, बताया कि अभी अब देखो व्हाट टू डू नेक्स्ट, अभी आप क्या करना है इसमें. तो वो ने उसको उस तरीके से गाइड किया. अदील he said, उन्होंने कहा, I understand that this is a difficult time for you. मुझे पता है, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है. But you must not suffer in silence. लेकिन तुम्हें खामोशी से नहीं बैठना. We have official authorities that can help you deal with online bullying एंड हरासमेंट. तो बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं, कुछ ऐसे सरकारी इदारे मौजूद हैं जहां तुम ऑनलाइन अगर आपको कोई तंग करता है या ब्लैकमेल करता है तो उनसे निपटने के लिए जो है हमारी मदद कर सकते हैं. तो ऐसे ऐसे इदारे बने हुए हैं, हर मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं. तो आप उनका यूज़ करके जो है वो जो है इस मामले को हल कर सकते हो. Muzammil explained it. The Federal Investigation Agency, that is FIA in Pakistan, had a dedicated cybercrime division. मुजम्मिल ने वजाहत की कि पाकिस्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि FIA के नाम से मशहूर है, के पास एक मखसूस साइबर क्राइम डिवीजन है और उनका काम ही होता है इस तरह के केसेस को सॉल्व करना. They were responsible for investigated cases related to online harassment, identify theft, fraud and more. वो ऑनलाइन हरासमेंट या कोई अगर आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई अगर कोई आइडेंटिटी की चोरी करता है या कुछ भी करता है और कोई धोखा देता है या इस तरह के जितने भी मामला हैं उनके तहकीकात की जो है वो जिम्मेदारी उठाता है और उस तरह के मामला को वो सॉल्व करता है. अदील्स आइज वाइडन विथ होप एज ही लिसन टू हिम टू हिज अंकल्स एडवाइस. तो अदील की जो है वो आंखें जाग उठी, चमक उठी और उसने अपने मामू की नसीहत को गौर से सुना. फर्स्ट वी नीड टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. सबसे पहले तो हमें हर चीज़ का एक रिकॉर्ड बनाना होगा. हिज अंकल कॉन्टिन्यूड, अंकल ने अपनी बात को जारी रखा. टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ द हरासिंग मैसेजेस, कमेंट्स एंड एनी प्रूफ रिलेटेड टू द आइडेंटिटी थेफ्ट. तो उन्होंने उसको एक तरतीब समझाई कि कैसे हमने इसे करना है. तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपने करना है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड बनाना है और हरासमेंट के जो जितने भी मैसेजेस हैं या उस पर जो कमेंट्स जिन जिन लोगों ने किए या आपके जो डाटा को चोरी करके आगे जिस तरीके से उन्होंने किया उसके मुतालिक कोई भी सबूत है उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो और हर चीज़ आपके पास उसकी डेट, आपके पास उसका जो है वो सब कुछ, यानी कि कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डेट्स एंड टाइम्स एज वेल. तो जो भी कब कब कमेंट्स किए, किस डेट को किए, सारा अपने पास एक डाटा मेंटेन कर लो. दिस विल बी वाइटल व्हेन वी रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द FIA. तो ये वो सारी की सारी चीज़ें होंगी जब हम FIA को रिपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा अहम होगी. अदील नॉडेड, अदील ने सर हिलाया. फाइनली फीलिंग लाइक ही हैड अ प्लान. और आखिरकार उसको थोड़ी तसल्ली भी हुई और उसको ऐसा महसूस हो गया जैसे उसके पास एक मंसूबा है, अब वो इसके खिलाफ जो है वो जा सकता है. His uncle also talked to his parents and the school administration about the situation. उसके मामू ने उसके वालिदैन से भी बात की, उनको भी बताया और स्कूल की जो इंतज़ामिया थी उनसे भी सारा मामला जो है वो डिस्कस किया. It was essential to involve them in resolving the issue. बहुत ज़रूरी होता है कि आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें और जो इदारे होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करें इसमें ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के किसी केस से बचा जाए. They took steps to ensure Adil's safety and well-being. तो उससे होता है कि ज़ाहिर है वो इदारे भी थोड़े से विजिलेंट हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम इस तरह की किसी जो है ना वो इंसिडेंट होने से पहले ही वो थोड़ा अवेयर हो जाते हैं. तो अदील की हिफाजत और खैरियत को यकीनी बनाने के लिए जो है वो उनने भी जो है ना वो एक किस्म का तहैया किया. With Muzammil's guidance and support, Adil, over time, as the investigations unfolded,
those responsible for the cyberbullying face the consequences of their actions. मुजम्मिल साहब जो कि अदील के मामू थे, उनकी हिमायत के साथ जिन लोगों ने अदील को ब्लैकमेल किया था, उनके खिलाफ जो है वो खड़े होने की जो हिम्मत है वो की, और वक्त के साथ साथ जब तहकीकात सामने आएंगी तो पता चल जाएगा कि ये किसने किया हुआ है. बहरहाल ओवर टाइम द इन्वेस्टिगेशंस अनफोल्डेड, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइबरबुलिंग फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस. यानी कि वक्त के साथ साथ जिन लोगों ने साइबर बुलिंग के जो जिम्मेदार अफराद थे, जिन लोगों ने इंटरनेट के थ्रू या उन तस्वीरों के थ्रू उसको ब्लैकमेल किया था, उनको उनके अमाल के नताइज का जो सामना जो है वो करना पड़ा. Adil's courage in standing up against his bullies not only helped him regain his self-esteem but also sent a powerful message about the consequences of cyberbullying. तो जो अदील ने ये सारे का सारा ये जो सारी की सारी हिम्मत की, उसने ना सिर्फ इसकी खुद इत्मादी को दोबारा हासिल करने में मदद की, बल्कि जो साइबर बुलिंग के जो नताइज हैं उसके बारे में एक ताकतवर पैगाम भी भेजा. यानी कि जो बाकी स्टूडेंट्स थे, ऑब्वियसली जब आप इस तरह कोई इकदाम उठाते हैं और जो लोग आपको तंग करते हैं या आपको हैरासमेंट का आपको निशाना बनाते हैं, तो उन बच्चों को भी ये चीज़ समझ आती है, हाँ अल्लाह ना करे इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो तो हम भी है इस तरह का स्टैंड जो है वो ले सकते हैं. और इस तरीके से और साइबर बुलिंग की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके क्या नताइज बरामद होते हैं, जो नेगेटिव उसके इम्पैक्ट्स हैं, वो भी उन बच्चों के सामने आते हैं. Adil came to see the importance of getting help while dealing with online harassment as his life gradually returned to normal. Adil ने ऑनलाइन harassment का सामना करते हुए मदद हासिल करने की अहमियत को जो समझा, इससे इसकी ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो मामूल पे आ गई. During those difficult times, his uncle's wisdom and guidance had been his lifeline. उन मुश्किल वक्तों में उसके मामू की जो दानिशमंदी थी, होशमंदी थी और जो गाइडेंस थी, जो रहनुमाई थी, वो उसके लिए ज़िंदगी की डोर थी. He also came out of the ordeal stronger and more resilient than ever before, all because of the support of his family, friends and the FIA. इसकी आजमाइश से वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत और एक किस्म का लचकदार बन के जो है वो सामने निकला. और ये उसके ख़ानदान, उसके दोस्तों और FIA की हिमायत की बदौलत था कि जिस तरीके से उसने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, मामू को वो सारी बात समझाई बताई, और कुछ फ्रेंड्स ने भी इसका साथ दिया, और सबसे बढ़ के FIA ने उसको इन्वेस्टिगेट किया. और जिन लोगों ने साइबर क्राइम किया था या उसको बुली किया था, उन सबको जब उनकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, तो इससे ये पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और अब इसको चीज़ों की समझ आ गई कि इस तरह के मामलात में किस तरीके से उसको डील करना चाहिए. ही इज़ नाउ कमिटेड टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द पेरिल्स ऑफ साइबर बुलिंग एंड हेल्प दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद द सिमिलर इशू. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब वो साइबर बुलिंग के खतरात के बारे में आगाही फैलाने और ऐसे लोग यानी कि जो इस तरह की चीज़ों का शिकार हों, उनकी मदद करने के लिए पुरज़्म है, जो इसी तरह के मसाइल का जो वो सामना कर रहे हैं. सो इस चैप्टर में ऑल्दो इफ़ यू टॉक अबाउट द टेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि सिंपल टेक्स्ट था बट अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल टेक्स्ट था ना. इससे पहले बताया जाता है कि सोशल मीडिया की क्या क्या नुकसानात हैं और किस किस तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो लोग जो है वो फ्रॉड करते हैं, किसी के जो है वो पैसा भी मार लेते हैं. कभी मैसेजेस आ रहे हैं जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, और कभी जो है वो जीतो पाकिस्तान के मैसेजेस आ रहे हैं. ये बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ें हमारे पास होती हैं. अब इनको डील कैसे करना है, और अल्लाह ना करे कि हम में से कोई शख्स इस तरह के किसी फ्रॉड में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो उसको कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास इदारे मौजूद हैं. लेकिन जब हमें उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होगी, हमें उस चीज़ का शऊर नहीं होगा, स्पेशली जो आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कोई तंग करता है या किसी भी हवाले से, तो उसका एक प्रॉपर वे है. उस प्रॉपर तरीके से जब आप जाते हैं तो इदारे आपकी प्रॉपर मदद करते हैं. तो ये चैप्टर का हासिल था, तो ये हम सब के लिए सीखने की चीज़ थी. और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, कि जब आप इस तरह की किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व हो जाएं ना चाहते हुए या गलती से आप किसी तरीके से, तो उसमें अपने पेरेंट्स को और बड़ों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप पेरेंट्स को नहीं बताएंगे और चीज़ों से डरते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए मज़ीद ख़राब होंगी. जैसे अदील के केस में, अदील को कभी उससे घड़ी मांगी जा रही है, कभी उससे जो पैसे मांगे जा रहे हैं, तो अब वो डर के मारे हो सकते हैं उसको प्रोवाइड भी कर रहे हो सारी चीज़ें. तो जब आप पेरेंट्स को बता दें तो पेरेंट्स क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से गुजरे होते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको एक प्रैक्टिकल जो है वो रहनुमाई गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि इससे कैसे निपटा जाए. सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ द होल चैप्टर. और क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन बार बार ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि बड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है. तो अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या इस चैप्टर को मेरे समझाने के बाद अगर
अल्लाह ना करे किसी का कोई इशू है और वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद चीज़ों को समझ जाए और वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ऐसे करे और उसको उससे फ़ायदा हो, तो मेरे ख्याल से ये भी एक सदका जारी है और ये भी हमारे लिए जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है। सो बहरहाल, एज फॉर एज द टेक्स्ट इज़ कंसर्न, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टेक्स्ट, नॉट चैप्टर, क्योंकि अभी इस चैप्टर में क्योंकि आसान टेक्स्ट है तो मैंने कहा पोस्ट रीडिंग के जो क्वेश्चन हैं वो भी एक दफ़ा मैं कर लूँ। और द क्वेश्चन, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर फैमिली, ये तो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब देखें आप फैमिली के साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं तो क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो मे बी अपनी लाइफ में किसी ऐसे प्रोसेस से गुजरे हों या उन्हें किसी की मदद की हो, तो उनको पता होता है इदारों का। क्योंकि हो सकता है मुझे कोई 5वीं 6ठी के बच्चा है तो उसको नहीं पता होगा कि कोई ऐसा इदारा भी मौजूद है, FIA जैसा इदारा मौजूद है जो कि इस तरह के केसेस को डील करता हो। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, बड़ों का एक्सपीरियंस होता है, तो उनके साथ चीज़ें शेयर करना, उनसे छुपानी कोई चीज़ नहीं होती। तो वो आपको इस हवाले से एक प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो आपको दे सकते हैं। सो अगर आप क्वेश्चन की हद तक है तो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। इस चैप्टर से अगर आपका टेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आता है तो इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनके आंसर्स भी आपके सामने रख दिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे लगता है जितने चैप्टर्स हमने पढ़े सबसे सिंपल चैप्टर ये था, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट ये रहा। स्लाइड्स पे मैं बड़ी मेहनत कर रहा होता हूँ कि टेक्स्ट जो है वो बोरिंग ना हो, आपके लिए वो जो लेक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो। जब आप स्लाइड्स को एंजॉय करेंगे, जब आप लेक्चर को एंजॉय करेंगे, जब आप उसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करेंगे, तो यही एज अ टीचर मेरा भी गोल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आपके रिस्पॉन्सेज जब आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ और मैं उनको पढ़ता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबके रिप्लाई भी करूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई टेक्निकली, एकेडमिकली, तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। और मिलते हैं अगले चैप्टर में, दैट वुड बी चैप्टर नंबर 9। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।